Good afternoon, everyone. A very, very warm welcome to all of you. Good afternoon. Good Good afternoon, ma'am. afternoon. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. Yes. जी आज सबने मेरा अपने एक अपने सब क्वेश्चन है। Good afternoon. क्वेश्चन बाद में ले या अच्छा ठीक है, पूछिए पूछिए। हाँ, ये इसमें एक जैसे सारे टॉपिक्स में ना है व्यक्तिगत इच्छाएं। व्यक्तिगत इच्छाएं मतलब हमारी जो मटेरियल इच्छाएं हो जाती हैं, वो या तो किसी को देखिए स्पिरिचुअल जर्नी भौतिक हो सकती। वस्तुओं में आ गया वो तो। हाँ, या फिर कहीं आपका ट्रैवल का प्लान हो, आपका कोई अच्छा स्पिरिचुअल जर्नी हो, कुछ भी, मन की शांति चाहिए आपको, वो सब। अच्छा, वही ठीक मैंने कहा ये है। व्यक्तिगत इच्छाओं वाला पार्ट मेरे को क्लियर नहीं हुआ था। यस। सो सपने लिखे सबने? केवल एक पे लिख पाई, कल मैंने लिखा था, लेकिन हाँ, सो उसमें यू वाकई हैव में क्यों टाइम। लिखने में मजा आ गया। हेल्थ पे लिखा था, लेकिन क्यों लिखने में मजा आ गया, वो लाइन मेरा पहली बार लिखी हूँ मैं, क्यों चाहिए। अभी तक क्यों पे वर्क नहीं किया था। वेरी गुड, वेरी नाइस। तो पर आपके ये पास हेल्थ पे टाइम लिखा है, है। आप अपने आराम आराम से आप लिख सकते हैं। हेल्थ पे लिखा एनीबडी हुआ। एल्स? आज मेरी वॉइस क्लियर है? हाँ, एकदम क्लियर है। आज क्लियर है आवाज आपकी। एनीबडी एल्स हु वांट्स टू शेयर, कैसा उन्होंने अपने सपने लिखे, नहीं लिखे? लिखना बाकी है मैम। लिखना बाकी है। हम लोग लिखा मैंने मैडम मैंने मैंने लिखा। पहले लिखा हुआ था पर पढ़ा मैंने उनको, आपने जैसा बोला था। हाँ ठीक है, वेरी गुड। तो अगर नहीं लिखे हैं ना, तो थोड़ा टाइम निकाल के, जैसे मैंने आपको बताया, देखिए एक बार में ना, कई बार आ, हम लेडीज लोग के साथ। हाँ तो आ, जैसे आपके पास आपकी मनचाही नौकरी नहीं, तो क्या आप पूरा टाइम जब कंप्लेन करते रहेंगे, अरे मेरे को तो मेरी नौकरी पसंद नहीं है, मेरे को तो उतनी सैलरी नहीं मिलती जितनी मैं डिजर्व करती हूँ, मुझे तो करने में ही मजा नहीं आता ये नौकरी, उतना उतना जेस्ट नहीं है, उतना एक्साइटमेंट नहीं होता, मतलब मैं अपने टैलेंट को यूज नहीं कर पा रही हूँ वहां पे, जो भी कुछ है। बट नौकरी तो है, आप घर पे आइडल तो नहीं बैठे हुए हैं। नौकरी है, आपका टाइम आप ऑक्यूपाई कर पा रहे हैं, टाइम प्रोडक्टिवली आप यूज कर पा रहे हैं, आप आपको कुछ सैलरी मिलती है, तो उसके लिए तो ग्रेटफुल होना चाहिए ना। और जब आप उसके लिए ग्रेटफुल होते हैं, तभी आप पाएंगे कि आपको जैसी नौकरी चाहिए वो मिल जाएगी, या आपको इसी नौकरी में आपको आपको प्रमोशन मिलेगा, आपको जैसा जो काम करना मजा आता है, आपको उसी तरह का काम करने को दिया जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ग्रैटिट्यूड आपकी लाइफ में काम करता है। तो छोटी छोटी चीजों के लिए, भले ही आपके मन लायक ना हो, बट कुछ तो है, जब आप उनके लिए ग्रेटफुल होना शुरू करते हैं, तो आपकी लाइफ एक बहुत ही सुंदर तरीके से बदल जाती है। लेट्स कंटिन्यू। इसका दूसरा पहलू यह है कि जब हम अपनी नियामतें नहीं गिनते हैं, तो हम अनजाने में ही नकारात्मक चीजों को गिनने के जाल में फंस सकते हैं। जब हम उन चीजों के बारे में बात करते हैं जो हमारे पास नहीं है, तो हम निश्चित रूप से नकारात्मक चीजों को गिन रहे होते हैं। जब हम दूसरों की आलोचना करते हैं या उनमें दोष ढूंढते हैं, तब हम नकारात्मक चीजों को गिन रहे होते हैं। यह तब भी होता है जब हम ट्रैफिक लाइन में इंतजार करने, देर होने, सरकार पर्याप्त पैसा न सरकार पर्याप्त पैसा न होने या मौसम की शिकायत करते हैं। जब हम नकारात्मक चीजों को गिनते हैं, तो वे बढ़ भी जाती हैं, लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि हमारी गिनी हुई हर नकारात्मक चीज उन नियामतों को रद्द कर देती है जो हमारी ओर आ रही होती हैं। मैंने नियामतें गिनने गिनने और नकारात्मक चीजें गिनने दोनों को आजमा कर देखा है, और हम आपको आश्वस्त और मैं आपको आश्वस्त कर सकती हूँ
कि अपनी नियामतें गिनना ही जीवन में समृद्धि पाने का एकमात्र तरीका है। यस, अब देखिए, जब आप ना अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट कर रहे होते हैं तो आपका माइंड ऑक्यूपाइड होता है। ठीक है, आप कुछ कर रहे होते हैं। पर जब आप नियामतें नहीं गिन रहे, जब आप ग्रेटफुल होने के लिए चीजों को नहीं ढूंढ रहे होते हैं, तो क्या होता है? आपका माइंड जो है वो खाली है, कुछ नहीं कर रहे। कुछ नहीं कर रहे तो क्या हो गया? खाली दिमाग शैतान का घर है। उसका दिमाग, हमारा माइंड जो है ना, बहुत शातिर है, बहुत 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 कनिंग है। उसका ध्यान ना सबसे पहले वहां जाता है जहां वो शिकायत कर सकता है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि हम ना बचपन से उसी तरह से प्रोग्राम्ड हैं। ठीक है, कंप्लेंट करना हम लोगों के लिए बहुत इजी है। हमारा ब्रेन उसी तरह से वायर्ड है। तो जब हम कंप्लेंट करते हैं, और तो वो तो इजीली हो जाता है फटाफट, इसमें दोष ढूंढो, उसमें दोष ढूंढो। बट ग्रैटिट्यूड करने के लिए चीजें ढूंढने में ना एफर्ट लगाना पड़ता है। अभी जब हम चैप्टर के बाद जब हम असाइनमेंट करेंगे तो आप देखेंगे कि ढूंढना पड़ेगा, अरे क्या चीज के लिए ग्रेटफुल हो सकते हैं, क्या है ऐसा जो मेरी जिंदगी में जिसके लिए हम ग्रेटफुल हो सकते हैं। पर पर जब आप कंप्लेंट करते हैं तो क्या होता है? आपकी एनर्जी वहीं जा रही है, वहीं जा रही है, तो आप उसी को अपने लाइफ में और अट्रैक्ट कर लेते हैं। खाली दिमाग वो ही करता है। चलो कुछ नहीं है, 4 साल पहले उसने मेरे को ऐसे बोला था, उसको मुझे ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, मुझे बहुत दुख हुआ था। मैं वो 4 साल पहले की बात को भी लेकर अटकी हुई हूं और मेरा खाली दिमाग आज भी उस बात को सोचते जा रहा है। और आप ये समझिए कि कंप्लेंट क्या होती है। अगर आज मैंने बोला कि मेरे सिर में दर्द है, ठीक है, सुबह पहले उठते ही मैंने देखा मेरे सिर में दर्द है, मैंने जाके शायद मेरे हस्बैंड को बोला, फिर मेरी मदर इन लॉ को बोला, फिर मेरे कुक को बोला, फिर मेरी डॉटर आई, मैंने उसको भी बोल दिया, 2 घंटे बाद मेरी मम्मी का फोन आया, मैंने उसको बोल दिया, फिर किसी फ्रेंड ने पूछा, ओ गॉड शालिनी आज तुम वॉक पे नहीं आई। वो क्या बताऊं, मेरे सिर में बहुत दर्द था। फिर शाम तक मेरी सिस्टर का फोन आ गया, मैंने उसको बोल दिया। अब ये समझो कि ये एक कंप्लेंट नहीं है, जितनी बार हमने उसको दोहराया है वो उतनी कंप्लेंट्स में गिना जाता है। तो एक सिर दर्द जो जितने बार अगर आपने 10 लोगों को बोल दिया है ना, वो 10 कंप्लेंट हो जाती हैं। ठीक है, तो क्यों हम ऐसा करें? क्यों नहीं हम अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट करें, जिससे कि हमको कंप्लेंट्स ढूंढने का ही टाइम ना मिले। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट एक बात है कि कई बार ना हम प्रोग्राम्ड होते हैं कोई कोई चीज के लिए। उफ, आज इतनी गर्मी है, गर्मी के मौसम में तो गर्मी ही होगी ना, स्नो नहीं गिर सकता है। बट हम प्रोग्राम्ड हैं बोलने के लिए, आज तो बहुत गर्मी है, आज तो ना हवा भी नहीं चल रही है, आज तो बहुत ही गर्मी है, देखो मुझे कैसे पसीने आ रहे हैं, इतनी गर्मी है। ठीक है, या फिर लाइन में खड़े हुए हैं, लाइन ही नहीं बढ़ रही है, वो सामने वाले जो टेबल पे बैठे हुए हैं बाबू, वो अपना काम ही नहीं कर रहे, फाइल आगे ही नहीं बढ़ा रहे, तो लाइन ही नहीं बढ़ रही है आगे। उफ, इतनी देर हो गई, पाँव में खड़े खड़े मेरे दर्द हो गया है। कि ये सब जो है सरकार के लिए, ओ फेवरेट टॉपिक है, फेवरेट टॉपिक है सबका। गवर्नमेंट कुछ नहीं करती, बैठ के जहां 4 लोग बैठ गए वहां पे सरकार के लिए कंप्लेंट करना, तो एकदम हम प्रोग्राम्ड है ना उस तरह से। क्रिकेट मैच चल रहे हैं, क्या खेल रही है, इसको तो खेलना ही नहीं आता है, अरे इसको टीम में मत लेना, इसको खेलना नहीं आता है। भाई अगर आपको आता है तो आप जाके खेलते क्यों नहीं है? बट हम प्रोग्राम्ड हैं उस तरह से, हमको कंप्लेन करना बहुत इजी लगता है। वहीं अगर हम अप्रिशिएट करने किसी को बोले ना, सरकार ने बहुत सारे अच्छे काम भी किए हैं,
सरकार ने बहुत सारे अच्छे काम भी किए हैं, लेकिन हमारी नजर उन पर नहीं जाती है। एक टीम में हो सकता है कोई एक या दो प्लेयर अच्छा नहीं खेल रहे, बहुत सारे प्लेयर्स अच्छा भी तो खेल रहे हैं, उन पे हमारी नजर नहीं जाती है, हम उनको अप्रिशिएट नहीं करते हैं। गर्मी है, ठीक है, लेकिन आपके पास फैन है, एसी है, आप उनको तो अप्रिशिएट नहीं करते हैं, आप उनके लिए तो ग्रेटफुल नहीं होते हैं, क्योंकि हम प्रोग्राम्ड हैं उसी तरह से। और ये 28 दिन में हम क्या करने वाले हैं, हम अपने ब्रेन को रिवायर करने वाले हैं कि हम पॉजिटिव चीजें देखें। हम ये जो मिनट मिनट में हम शिकायत करते हैं ना, वो थोड़ा करना कम करें, और हम अपने लाइफ में जो पॉजिटिव्स हैं उनकी तरफ हमारा फोकस जाए। एक नेगेटिव चीज जो हम बोलते हैं ना, वो हमारी 10 ब्लेसिंग्स जो हमने काउंट करी हैं, जो हमने 10 बार थैंक यू बोला है, उसको वो कट करता है एक कंप्लेंट। शायद कल कल की परसों हमने समझा था क्या, यही समझा था क्या कि अगर एक कंप्लेंट करते हैं दिन भर में तो 365 दिन में, यहां नहीं समझा। ठीक है, अब समझिए कि जैसे मैंने बोला अभी सर दर्द का एग्जाम्पल लिया, सर दर्द का एग्जाम्पल लिया ना, तो अब दिन में ये एक कंप्लेंट नहीं हुई, 10 लोगों को अगर बोला है तो 10 कंप्लेंट हो गई। आप आज जितने भी साल के हैं, 40, 50, 70, 30, 20, जितने भी साल के हैं, अगर डेली आप एक कंप्लेंट करते हैं तो 365 डेज कंप्लेंट्स हो गई। 365 इंटू, सपोज आप 30 साल के, इंटू 30, आज तक आपने इतनी कंप्लेंट करी है। और हम डेली एक कंप्लेंट नहीं करते हैं, हम टू द पावर ऑफ एन करते हैं, हम बहुत सारा कंप्लेंट करते हैं एक दिन में। ठीक है, अब उसको अगर हमको हटाना है, अगर उसके बदले में अगर हमको एक अच्छी लाइफ चाहिए है, एक मैजिकल लाइफ चाहिए, तो हमको क्या करना होगा, इंटू 10, इंटू 10 करेंगे। 365 इंटू 30 इंटू 10 जब हम करेंगे, उतनी ब्लेसिंग्स हमको लिखनी होंगी कि वो 365 कंप्लेंट्स और 30 सालों में जो हमने करी है, पर ईयर इंटू 30 जो हमने करी है, वो जाके कहीं ठीक होगा। और हमारी जो आदत है क्या है कि हम कंप्लेंट तो करते रहते हैं, कई बार हम अनजाने में भी कंप्लेंट करते रहते हैं, क्योंकि हमारा माइंड उसी तरह से प्रोग्राम्ड है। तो हम नियामतें तो लिख रहे हैं, पिछलों को तो हम काट रहे हैं, पर साथ में उनको भी, अभी प्रेजेंट में भी तो हम कंप्लेंट कर रहे हैं ना। तो आज से एक असाइनमेंट है कि अगले 28 दिन तक हम कोशिश करेंगे कि हम कुछ भी नेगेटिव मुंह से ना बोलें। कैन वी डू दैट? वी विल ऑल ट्राई, इट इज वेरी डिफिकल्ट, बट वी विल ट्राई कि हम कुछ भी कंप्लेंट ना बोलें। ठीक है, मैं सोच का तो नहीं बोल सकती हूँ, क्योंकि सोच को आ, उसमें लाने के लिए हम लोगों को बहुत काम करना पड़ेगा। और ये असाइनमेंट ना मेरे लिए भी उतना ही डिफिकल्ट होने वाला है, क्योंकि ये मेरे लिए भी इजी नहीं है। हम लोग सब इतना कंप्लेंट करते हैं ना कि ये हम लोगों के रग रग में बैठा हुआ है। तो मैं भी कोशिश करूंगी, और मेरे साथ साथ आप लोग भी कोशिश करेंगे। ठीक है, और जब हम कंप्लेंट नहीं करेंगे, तो हम जो अपने फ्यूचर को हम बेटर बना सकते हैं। हर हमारा अभी का हर प्रेजेंट सेकंड, हर मिनट हम अपने फ्यूचर को बदलते हैं। कैसे? अपने विचारों और भावनाओं से। जैसे हमारे विचार अभी हैं, जैसी हमारी भावनाएं अभी है, उसी के हिसाब से हमारा फ्यूचर होने वाला है। ठीक है, तो रोंडा बर्न बोल रही हैं, उन्होंने दोनों ट्राई किया है, कंप्लेंट करके भी और ब्लेसिंग्स काउंट करके भी। और उन्होंने पाया है कि ब्लेसिंग्स काउंट करने से, अपनी नियामतें गिनने से, उनकी जिंदगी बहुत मैजिकल हुई है। ठीक है, सो लेट्स कंटिन्यू। अपनी मुश्किलें गिनकर नियामतें खो देने से बेहतर यह है
कि अपनी नियामतें गिनते समय गिनती भूल जाएं। कितनी बढ़िया यस, बात। अब देखिए। मॉल्ट बाय डी बैबकॉक। हाँ, अब इसका मॉल्ट बाय डी कौन बैबकॉक क्या बोल रहे हैं, शी इज अ राइटर, एंड की क्या बोल रही है हमको कि अपनी मुश्किलें मतलब ना, हर इंसान को लगता है कि मेरी जिंदगी बहुत मुश्किल है। सबको लगता है, मुझे भी लगता है, शायद सारिका जी को भी लगता होगा, यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं सबको लगता होगा कि मेरी जिंदगी जैसी खराब जिंदगी तो किसी की नहीं है। मेरे लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स है, बहुत मुश्किलें हैं। ठीक है। और क्या हम क्या करते रहते हैं, अपनी मुश्किलों को गिनते रहते हैं। उससे क्या होता है, हमारी मुश्किलें और बढ़ती जाती हैं। तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, और जितना हम अपनी मुश्किलों को काउंट करते हैं ना, हमारी जो ब्लेसिंग्स हैं जो हमको मिलते जा रहे हैं वो कम होते जाते हैं। अगर मैं पैसों के लिए कंप्लेंट करती जाती हूँ तो जो पैसे हैं मेरे पास वो भी तो कम होते जाते हैं ना, क्योंकि मैं तो जो नहीं है उस पे फोकस कर रही हूँ, जो है उस पे फोकस ही नहीं कर रही हूँ। राइट। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जब हम अपनी मुश्किलों को काउंट करते हैं तो हमारी नियामतें कम होती जाती हैं और हम अपनी नियामतों को खो देते हैं, हम अपनी ब्लेसिंग्स को खो देते हैं। तो उससे बेटर क्या है, उससे बेटर क्या है कि हम अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट करें, और इतना काउंट करें, इतना काउंट करें कि हम अपनी गिनती भूल जाएं। आप समझिए, अगर आप बचपन से लेकर देखें तो हमारी माँ ने हमको जन्म दिया, ठीक है, 9 महीने पेट में रखा, अपने खून से सींचा, अपने खून से सींचा, उनका शरीर में, उनके शरीर से कुछ ना कुछ तो गया ना। फिर उन्होंने इतनी, मतलब इतना पेन सहा और फिर हमको जन्म दिया उन्होंने। ठीक है। फिर इतने अच्छे से पाल पोस के माँ बाप ने बड़ा किया हमको, हर तरह की चीज दी, जितनी उनकी जितना वो कर पाते थे, जितना वो उनके बस में था, उन्होंने सब कुछ किया। खिलौनों की जगह खिलौने दिए, कपड़ों की जगह कपड़े दिए, जूतों की जगह जूते दिए, बुक्स, स्कूल में एडमिशन कराया, बुक्स, टेक्स्ट बुक्स, नोटबुक, स्टेशनरी, मैप्स, जो हमने मांगा सब कुछ था। कई बार तो हमने मांगा नहीं, उसके पहले भी सब कुछ था। हर तरह का पसंद का खाना था, पीना था, दूध था, मिल्क शेक्स था, चॉकलेट्स थे, कोल्ड ड्रिंक्स थे, जो हमने मांगा सब कुछ दिया। रहने को घर था, घर में इलेक्ट्रिसिटी थी, फिल्टर का पानी था, टीवी था, रेडियो था, वॉकमैन था, जो कुछ हो सकता था उनके बस में, जो था, जितना दे पा सकते थे उन्होंने सब कुछ दिया। स्कूल गए, टीचर्स ने पढ़ाया हमको, अपना ज्ञान हमारे साथ शेयर किया, हमको तालीम दी, हमने दोस्त बनाए, दोस्तों ने भी कभी मदद करी। कभी हम स्कूल नहीं गए तो हमको होमवर्क बताया, हमको होमवर्क करने में मदद करी, कभी कभार क्लासरूम में कुछ नहीं कर पाते थे उसमें मदद करी, हमारे साथ बातें करते थे, खेलते थे, कितना कुछ मिला है। और सबसे इंपॉर्टेंट तो नेचर ही ले लीजिए, रोज धूप मिलती है, सनलाइट, सनलाइट है तो ऑक्सीजन है, पेड़ पौधे, फल सब्जी अनाज, कितना कुछ है हमारे पास, ताजी हवा है, पीने को पानी है, एक ये धरती है जिसपे हम खड़े रह सकते हैं, हम हवा में नहीं लटक रहे हैं, सिर के ऊपर आसमान है, कितना कुछ है। तो नियामतों की कमी नहीं है, सिर्फ हमारे नजरिए का फर्क है। ठीक है। तो यहाँ पे वो यही बोल रहे हैं, इट्स बेटर टू काउंट योर ब्लेसिंग्स, टू फॉरगेट, count while counting your blessings than to count your uh, whatever you don't have, जो भी हमारे पास नहीं है। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। सुबह सबसे पहले या दिन में जितनी जल्दी हो सके अपनी नियामतें गिने।
आप अपनी सूची हाथ से लिख सकते हैं, इसे कंप्यूटर पर टाइप कर सकते हैं, या किसी खास तरह की पुस्तिका या जर्नल का इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि कृतज्ञ होने के सारे कारण एक ही जगह आ जाएं। आज आप अपने जीवन की उन 10 नियामतों की सरल सूची बनाएंगे जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं। यस, अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, सुबह सबसे पहले या दिन में जितनी जल्दी हो सके। ये अगले कुछ दिनों तक, या अगर हो सके तो अब इसको अपना वे ऑफ लाइफ बनाएं कि हम उठेंगे अमृत वेला में, ब्रह्म मुहूर्त में उठेंगे, और ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सबसे पहले क्या करना है। हमारी मेंटोर है आश्मीन मैम, वो तो बोलती है बाथरूम भी नहीं जाना है, लाइट भी ऑन नहीं करना है, कुछ नहीं। बेड से उठे हैं मतलब तकिए से आपको उठना है, जर्नल और पेन आपके बेड साइड टेबल पे बगल में होना चाहिए, उठते के साथ आपको लिखना है। लेकिन ठीक है, आप लाइट ऑन कर सकते हैं, आप वॉशरूम जाके आइए और फिर आप अपनी नियामतों को लिखना शुरू करिए। उस वक्त क्या होता है ना कि हम पूरी तरह से जागे नहीं होते हैं, हम थोड़ी नींद में होते हैं, थोड़े जागे हुए होते हैं। उस समय हमारा सबकॉन्शियस माइंड जगा हुआ होता है, और जब हम उस समय अपनी नियामतों को गिनते हैं ना, अपनी ब्लेसिंग्स को लिखते हैं, तो हम अपने ब्रेन को, जब हम ये रोज करेंगे ना ये काम, हम धीरे धीरे करके अपने ब्रेन को रीवायर कर रहे होते हैं। ठीक है, हम रियलाइज भी नहीं करते हैं, बट वो सबकॉन्शियस माइंड में वो जाता है, अरे इतना मिला है, इतना मिला है, ये भी मिला है, ये भी मिला है, मैं इसके लिए भी ग्रेटफुल हो सकती हूँ, वाह। ऐसे करके आपका ब्रेन जो है वो रिवायर होते जाता है कि मेरे पास बहुत कुछ है, मेरे पास बहुत कुछ है। ठीक है, अब क्या करना है कि ये बोलते हैं कि आप या तो इसको लिख सकते हैं या कंप्यूटर पे टाइप कर सकते हैं। मैंने कल भी बोला था और ये मैं रोज बोलूंगी आपको कि आपको पेपर और पेन पे ही लिखना है। आप जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट डे बोला था, आप कोई नोटबुक, आप फुल स्कैप नोटबुक लिख सकते हैं, कोई डायरी ले सकते हैं, कोई जर्नल ले सकते हैं, जहां पे आपको रोज अपने असाइनमेंट्स करने हैं। आज का हमारा असाइनमेंट क्या है, हमको 10 ब्लेसिंग्स लिखनी है। जो भी कुछ हमने पाया है उनमें से कोई भी 10 चीजों के लिए हमको आज ग्रेटफुल होना है। ठीक है, अब कैसे लिखना है ये हम समझेंगे। जब आइंस्टाइन ने धन्यवाद दिया था तो उन्होंने यह सोचा था कि वे क्यों कृतज्ञ हैं। जब आप किसी खास चीज, व्यक्ति या स्थिति के लिए क्यों कृतज्ञ हैं इस बारे में सोचेंगे, तो आप कृतज्ञता को अधिक गहराई से महसूस करेंगे। याद रखें, कृतज्ञता का जादू आपकी भावना की प्रबलता के अनुरूप होता है। इसलिए अपनी सूची की हर चीज के सामने कारण अवश्य लिखें कि आप उसके लिए क्यों कृतज्ञ हैं। यस, अब सूची देखिए, लिखने के अब देखिए कि अगर मैं सारिका जी को बोलूं, सारिका जी थैंक यू, ठीक है, और फिर मैं उनको ना बोलूं, सारिका जी बहुत बहुत थैंक यू, आपने इतने अच्छे से रीडिंग करी, एक एक वर्ड इतना क्लियर था, बहुत बढ़िया लगा आपकी रीडिंग को सुन के। अब किस चीज में आपको फीलिंग ज्यादा समझ आ रही है? जहां मैंने कारण बताया वहां पे फीलिंग ज्यादा समझ आ रही ना, वहां पे आपको समझ में आ रहा है कि मैं दिल से सिंसियरली मैं ग्रेटफुल हो रही हूँ। अब आपके कुक ने आज खाना बनाया है, आपकी पसंद की सब्जी बनाई, आप खाना खाते खाते उनको बोल रहे हैं थैंक यू, या फिर आप उनको बोल रहे हैं वाह आज क्या सब्जी बनाई, आज तो लाजवाब बनाए सब्जी, मजा आ गया खा के। किस चीज में ज्यादा फीलिंग आ रही है? उस सामने वाले को कहाँ लगेगा कि आप ज्यादा ग्रेटफुल हो रहे हैं, आप ज्यादा सिंसियर हैं अपने ग्रेटिट्यूड में? जहां हमने कारण बताया। तो आज हम जिन भी 10 चीजों के बारे में हम लिखेंगे, हम वहां पे कारण भी जरूर बताएंगे। ठीक है,
लेट्स कंटिन्यू। सूची लिखने के लिए कुछ विचार यहाँ दिए जा रहे हैं। मैं सचमुच खुश नसीब हूं कि मेरे पास क्या है, क्योंकि क्यों। मैं क्या के लिए खुश और कृतज्ञ हूं, क्योंकि क्यों। मैं क्या के लिए सचमुच कृतज्ञ हूं, क्योंकि क्यों। तहे दिल से मैं आपको क्या के लिए धन्यवाद देता हूं, क्योंकि क्यों। ये देखिए, ये ना उन्होंने 4 फॉर्मेट्स दिए हैं। वैसे ही इंग्लिश में भी उन्होंने 4 फॉर्मेट्स दिए हैं। आई एम ट्रूली ब्लेस्ड टू हैव व्हाट, बिकॉज, वाई। बिकॉज लिखना बहुत जरूरी है। बिकॉज का मतलब बी द कॉज। बी द कॉज, जहां मैं वहां पे कारण बता रही हूं कि मैं को क्यों मैं ग्रेटफुल हो रही हूँ। बिकॉज, ठीक है। आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल फॉर वॉट, बिकॉज। आई एम ट्रूली ग्रेटफुल फॉर वॉट, बिकॉज। विद ऑल माई हार्ट, थैंक यू फॉर वॉट, बिकॉज। अब कोई भी आप हिंदी में लिखें या इंग्लिश में लिखें, कोई भी एक फॉर्मेट को आप अपना सकते हैं और उसी फॉर्मेट में आपको लिखना है। जब आप इस फॉर्मेट में लिखते हैं तो आप पाएंगे कि आपकी ग्रैटिट्यूड जो भावना है वो आपको समझ में आने लगी। यू विल फील मोर। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। अपनी 10 नियामतों की सूची बनाने के बाद हर नियामत को पढ़ें, या तो मन में ही, या मन ही मन में, या फिर जोर से। जब आप हर नियामत के अंत में पहुंचेंगे तो जादुई शब्द धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद को 3 बार दोहराएं और उस नियामत की कृतज्ञता को अधिक से अधिक महसूस करें। यस, अब देखिए आपको क्या करना है। जब आपने 10 ब्लेसिंग्स लिख लिए हैं तो फिर आपको नंबर 1 पे जाना है। ठीक है, उसको पढ़ना है। और पढ़ने के बाद आपको थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू या धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद बोलना है। आप शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया भी बोल सकते हैं। जो आपको लगे कि हाँ आपके लिए सही है, आप वो बोल सकते हैं। जब आप 3 बार थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू दोहराते हैं ना, तो आपकी फीलिंग और बढ़कर आती है। ठीक है, आप उसको और ज्यादा ग्रैटिट्यूड फील करेंगे। अब फिर आप सेकंड वाले पे जाएंगे, वापस उसको पढ़ेंगे और फिर 3 बार थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू बोलेंगे। ऐसे करके आपको 10 नियामतों को पढ़ना है और फिर हर एक के बाद धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद बोलना है। यस, लेट्स कंटिन्यू। अधिक कृतज्ञता महसूस करने के लिए आप सृष्टि, ईश्वर, परमात्मा, अच्छाई, जीवन, आपके उच्चतर स्वरूप या जो भी अवधारणा आपको आकर्षित करती हो उसके प्रति कृतज्ञ हो सकते हैं। जब आप किसी चीज या व्यक्ति की ओर कृतज्ञता को निर्देशित करते हैं तो आप इसे और अधिक महसूस करते हैं। इस तरह आपकी कृतज्ञता की शक्ति बढ़ जाएगी और यह और अधिक जादू करेगी। इसी वजह से प्राचीन संस्कृतियों ने सूर्य जैसे प्रतीकों को चुना ताकि कृतज्ञता उनकी दिशा में भेजी जा सके। वे सारी अच्छाई के सर्वव्यापी स्रोत या प्रतिनिधित्व करने के लिए भौतिक प्रतीक का इस्तेमाल कर रहे थे और उस प्रतीक पर ध्यान केंद्रित करने से अधिक कृतज्ञता महसूस कर रहे थे। ये सब देखिए, यहाँ पे उन्होंने क्या बोला कि जब हम अपनी नियामतों को गिनते हैं, ये मैंने बोला थैंक यू वेरी मच, आई एम ट्रूली ग्रेटफुल। लेकिन हम किसके प्रति ग्रेटफुल हैं? हम किसको थैंक यू बोल रहे हैं? हम हवा को बोल रहे हैं कि हम सूरज को बोल रहे हैं कि हम ईश्वर को बोल रहे हैं कि हम अपने मम्मी पापा को बोल रहे हैं कि हम अपनी टीचर को बोल रहे हैं? हम किसको बोल रहे हैं थैंक यू?
क्योंकि हमने क्या लिखा है, मैं किस चीज के लिए ग्रेटफुल हूं या किस व्यक्ति के लिए ग्रेटफुल हूं। आई एम ट्रूली ब्लेस्ड या आई एम ट्रूली ग्रेटफुल फॉर माई मदर बिकॉज वट एवर शी हैज डन फॉर मी। ठीक है, बट टू आई एम ट्रूली ग्रेटफुल टू होम, मैं किसको बोल रही हूँ थैंक यू? अपनी माँ के लिए मैं किसी को तो बोलूं ना, किसने दिया है मेरे को, मेरी माँ को भगवान ने दिया है। तो आई एम ट्रूली ग्रेटफुल टू गॉड या भगवान जी फॉर माई मम्मी बिकॉज वट एवर शी हैज डन फॉर मी, जो भी कुछ। ठीक है, तो आपको ना अपना ग्रैटिट्यूड किसी की तरफ डायरेक्ट करना है। वो भगवान हो सकते हैं, वो कृष्णा हो सकते हैं, वो राम जी हो सकते हैं, वो शिव जी हो सकते हैं, वो अल्लाह हो सकते हैं, वो जीसस क्राइस्ट हो सकते हैं, वो सूरज हो सकते हैं, वो चंद्रमा हो सकते हैं, वो सुप्रीम पावर हो सकते हैं। आपको जिसकी तरफ भी, वो यूनिवर्स हो सकते हैं, आपको जिसकी भी तरफ आपको लगता है कि आपकी श्रद्धा है, आपका ग्रैटिट्यूड जो है वो फीलिंग और बढ़ेगी। आप उस व्यक्ति, उस चीज के प्रति आप अपने ग्रैटिट्यूड को डायरेक्ट कर सकते हैं। तो फिर आपका सेंटेंस कैसे बनेगा? आई एम ट्रूली ग्रेटफुल टू भगवान जी फॉर माई मदर बिकॉज शी हैज डन वट एवर फॉर मी। ठीक है, जो भी कुछ मेरे को लिखना हो उसके आगे मैं लिख सकती हूँ। मैम ठीक है, हिंदी अब में बताइए ना। हाँ, मैं हिंदी में भी बताती हूँ, एक मिनट। मैं ईश्वर के प्रति, नहीं, अ, हाँ, मैं अपनी माँ के लिए बहुत खुश और ईश्वर के प्रति बहुत कृतज्ञ हूँ, क्योंकि मैं अपनी माँ के लिए ईश्वर के प्रति सचमुच कृतज्ञ हूँ, क्योंकि तहे दिल से मैं ईश्वर को धन्यवाद देती हूँ अपनी माँ के लिए। क्योंकि इस तरह से आप देखिए, जो भी फॉर्मेट है आपको उस तरह से वहां पे लिखना है। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। अपनी नियामतें गिनने का अभ्यास आपके पूरे जीवन को बदल देगा। यह इतना सरल और शक्तिशाली है कि मैं चाहती हूँ कि आप अगले 27 दिन तक अपनी सूची में हर दिन 10 नई नियामतें जोड़ते चले जाएं। हालांकि आपको लग सकता है कि हर दिन कृतज्ञता के लिए 10 चीजें खोजना मुश्किल होगा, लेकिन आप इस पर जितना अधिक सोचेंगे, आपको उतना ही अधिक एहसास होगा कि आपके पास कृतज्ञ होने के लिए कितनी सारी चीजें हैं। आपने जीवन को गौर अपने जीवन को गौर से देखें। आपने हर दिन इतना अधिक पाया है और पा रहे हैं। धन्यवाद देने के लिए कितना कुछ है। यस, अब यहाँ पे रोंडा बर्न बोल रही है कि ये जो आज वाली जो प्रैक्टिस है ना, ये एक बहुत ही पावरफुल प्रैक्टिस है, और ये हमको आज तो करना ही है, और फिर इसके बाद अगले 27 दिनों तक भी हमको रोज करना है। लेकिन मैं कहूंगी कि ये सिर्फ अगले 27 दिनों तक नहीं, ये प्रैक्टिस हमको लाइफ लॉन्ग करनी है। ठीक है, रोज सुबह उठते के साथ अपनी 10 ब्लेसिंग्स हमको लिखनी ही लिखनी है। ठीक है, अब बहुत सारे लोग यहाँ पे बोलेंगे एवरीडे लिखना है। एवरीडे कहाँ से ढूंढेंगे इतना कुछ लिखने के लिए? कैसे लिख पाएंगे इतना कुछ? बहुत कुछ है लिखने को, बहुत कुछ मिला है और मिलते ही जा रहा है एवरी डे। एवरी डे लिखना कम पड़ जाएगा, नियामतें कम नहीं पड़ेंगी लिखने के लिए। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। आप अपने घर, परिवार, मित्रों, कामकाज और पालतू पशुओं के लिए भी कृतज्ञ हो सकते हैं। आप सूरज के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं जिसकी धूप आप सेकते हैं, उस पानी के लिए जो आप पीते हैं, उस भोजन के लिए जो आप खाते हैं, उस हवा के लिए जिसमें आप सांस लेते हैं। इनमें से किसी के बिना भी आप जीवित नहीं होते। आप वृक्षों, पशुओं, समुद्रों, पक्षियों, फूलों, पौधों, नीले आसमान, वर्षा, तारों, चंद्रमा और हमारे सुंदर ग्रह पृथ्वी के लिए
कृतज्ञ हो सकते हैं। यस, प्लीज कंटिन्यू। आप अपनी इंद्रियों के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं, जिन आंखों से आप देखते हैं, जिन कानों से आप सुनते हैं, जिस जीभ से आप स्वाद लेते हैं, जिस नाक से आप गंध लेते हैं, और जो त्वचा आपको महसूस करने में समर्थ बनाती है। आप उन पैरों के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं जिनके सहारे आप चलते हैं, अपने हाथों के लिए जिनकी मदद से आप लगभग सारा काम करते हैं, अपनी आवाज के लिए जो आपको स्वयं को अभिव्यक्त करने तथा दूसरों से संवाद करने में समर्थ बनाती है। आप अपने अद्भुत प्रतिरक्षा तंत्र के लिए कृतज्ञ के लिए धन्यवाद दे सकते हैं, जो आपको स्वस्थ बनाता है और अपने सभी अंगों के लिए जो आपके शरीर में जीवन को बनाए रखने के लिए काम करते हैं, और आपके मानव मस्तिष्क की का क्या कहना जिसकी बराबरी भव्यता का क्या कहना जिसकी बराबरी संसार की कोई भी कंप्यूटर टेक्नोलॉजी नहीं कर सकती। यस, देखिए अब यहाँ पे उन्होंने कितने सारे एग्जाम्पल्स दिए हैं हमको, अनगिनत एग्जाम्पल्स दिए हैं। आप अपने घर के लिए हो सकते हैं, आप अपने फैमिली के लिए हो सकते हैं, आप अपने फ्रेंड्स के लिए हो सकते हैं, आप अपने जॉब के लिए, बिजनेस के लिए हो सकते हैं, पेट्स के लिए ग्रेटफुल हो सकते हैं, आप सनलाइट के लिए, एयर के लिए, आप पानी के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं, आप अपने शरीर के अंगों के लिए, आप अपनी इम्यूनिटी सिस्टम के लिए, आप अपनी आंखों के लिए, कान के लिए, नाक के लिए, दांतों के लिए, जीभ के लिए, अपनी स्किन के लिए ग्रेटफुल हो सकते हैं, आप पेड़ों के लिए, आप फलों के लिए, फूलों के लिए, आप खाना के लिए, आप हर चीज के लिए ग्रेटफुल हो सकते हैं। आप बारिश की बूंदों के लिए ग्रेटफुल हो सकते हैं, आप तारों के लिए, चंद्रमा के लिए ग्रेटफुल हो सकते हैं, आप प्लैनेट्स के लिए, अपनी धरती माँ के लिए आप ग्रेटफुल हो सकते हैं, आप एनिमल्स के लिए, बर्ड्स के लिए ग्रेटफुल हो सकते हैं। आप कई मतलब कोई अंत नहीं है। आपके पास जो सामान है, जो भी आपकी भौतिक वस्तुएं हैं, आपका फोन है, लैपटॉप है, कपड़े हैं, जूते हैं, मेकअप है, साबुन है, टूथपेस्ट है, टूथब्रश है, आप हर उस चीज के लिए ग्रेटफुल हो सकते हैं। ग्रेटफुल होने के लिए तो मतलब अनगिनत चीजें हैं। देखिए उन्होंने ना यहाँ पे कुछ हम लोगों को एग्जाम्पल्स दिए हैं, जिनमें से आप ढूंढ सकते हैं आपको क्या क्या चीज के लिए ग्रेटफुल होना है। कुछ उन्होंने महत्वपूर्ण एग्जाम्पल्स दिए हैं, ब्रॉड हमको कुछ कुछ बताया है, जैसे कि आप स्वास्थ्य और शरीर के लिए हो सकते हैं, धन के लिए, संबंध के लिए, अनुराग यानी लव, खुशी हैप्पीनेस, प्रेम, जीवन, प्रकृति, धरती, पानी, हवा, सूरज, भौतिक वस्तुएं और सेवाएं, अपना चुना हुआ कोई भी विषय। ठीक है, आप यहाँ पे इतनी सारी चीजों में से कोई भी चीज चुन सकते हैं, किसी भी चीज के लिए ग्रेटफुल हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, ये हम कहाँ से पढ़ूं, ये तो आपने पढ़ अपनी दिया। नियामतें, एक मिनट। जादुई अपनी स्मरण के नियामतें बाद। गिनने के बाद हर बार आपको बेहतर और ज्यादा खुशी महसूस होनी चाहिए। आप जितना अच्छा महसूस करते हैं, यही इस बात का पैमाना है कि आपने कितनी कृतज्ञता महसूस की है। आपने जितनी अधिक कृतज्ञता महसूस की होगी, आप उतनी ही ज्यादा खुशी महसूस करेंगे, और आपका जीवन उतनी ही तेजी से बदलेगा। कई दिन ऐसे होंगे कि आप तत्काल खुशी महसूस करेंगे, और बाकी दिन संभवतः उनमें थोड़ा अधिक समय लगेगा। लेकिन जब आप हर दिन अपनी नियामतें गिनना जारी रखते हैं, तो आप अपने एहसास में बहुत बड़ा फर्क महसूस करेंगे। आप अपनी नियामतों को जादू से कई गुना होता हुआ देखेंगे। ये सब देखिए क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, कि जब आप अपनी नियामतों को लिख लेंगे ना,
जैसे प्रैक्टिस बताई गई है, फिर एक एक को पढ़कर धन्यवाद 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 बोल देंगे। ऐसे करके हमने 10 के 10 नियामतों को पढ़ लिया है, धन्यवाद 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 बोल दिया है। तो हमको अंदर से ना एक बहुत ही अच्छी फीलिंग होनी चाहिए, बहुत खुशी महसूस होनी चाहिए। खुशी किस लिए? कि वाह, मेरे पास कितना कुछ है। अभी तक मैं क्या कर रही थी? मेरे पास ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी खराब है, ऐसा भी नहीं होता। मैं सिर्फ उसी पे ही फोकस कर रही थी। अब जैसे ही मैंने 10 नियामतें लिखी, मुझे समझ में आया, अरे मेरे पास कितना कुछ है। तो जब मैं ये फील करूंगी ना, तो ऑटोमेटिकली अंदर से खुशी की भावना, अंदर खुशी की एक लहर दौड़ पड़ेगी। वाह! जितना ज्यादा डीपली आप फील करेंगे, उतनी ज्यादा आपको खुशी महसूस होगी। जितना ज्यादा आप डीपली ग्रेटफुल महसूस करेंगे, जितना ज्यादा खुश महसूस करेंगे, उतनी जल्दी आप अपने जीवन को पॉजिटिवली चेंज कर पाएंगे। ठीक है, कोई दिन ऐसा होगा कि एकदम फटाफट जैसे ही आपने लिखे ना, अपने सोचे, आप लिख भी पाएंगे। आज तो ये भी चीज के लिए ग्रेटफुल, ये भी चीज के लिए, उस दिन आप बहुत जल्दी बहुत अच्छा फील करेंगे। हो सकता है कोई दिन नहीं उतना अच्छा महसूस करें, कोई दिन उतना उतना फटाफट नहीं हो, थोड़ा टाइम लगेगा, पर अच्छा जरूर महसूस करेंगे। हो सकता है थोड़ा वक्त लग जाए कोई दिन, पर अच्छा जरूर महसूस करेंगे। और जैसे जैसे आप नियामतों को गिनते जाएंगे, आप अपनी लाइफ में मैजिक्स को होता देखते जाएंगे। ठीक है। अच्छा, यहाँ देखिए, जादुई स्मरण। फर्स्ट डे मैंने बोला था कि आप लोगों को एक पत्थर का इंतजाम करना है जो आपकी मुट्ठी में बंद हो सकता है। पत्थर बहुत भारी नहीं होना चाहिए, नुकीले एजेस नहीं होने चाहिए, नेचुरल स्टोन होना चाहिए, ग्लास या प्लास्टिक नहीं होना चाहिए, कोई फैक्ट्री में बना हुआ नहीं होना चाहिए। ठीक है, इट हैज टू बी अ नेचुरल स्टोन, लाइट वेट, उतना बड़ा होना चाहिए कि आराम से आप उसको फील कर पाए अपने हाथों में, और इतना छोटा होना चाहिए कि आपकी मुट्ठी में आराम से फिट हो जाए। नुकीले एजेस नहीं होने चाहिए, और आपको उसको पकड़ करना आपको अच्छा फील होना चाहिए। ठीक है, ये चैप्टर हमारा कल आएगा। कल तक आपके पास ये पत्थर आ जाना चाहिए। ठीक है। यही से यस। जादू स्मरण से पढ़ूं मैं? हाँ, जादू अभ्यास। अभ्यास पढ़ने। जादुई अभ्यास क्रमांक 1। अपनी ज्ञान नियामतें गिने। सुबह सबसे पहले अपने जीवन की उन 10 नियामतों की सूची बनाएं जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं। यह लिखें कि आप हर नियामत के लिए क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची या तो मन ही मन में या जोर से पढ़ें। जब आप हर नियामत के अंत में पहुंचे तो जादुई शब्द धन्यवाद 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 कहें और उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। 27 दिनों तक हर सुबह इस जादुई अभ्यास के पहले 3 कदम दोहराएं। कल के जादुई अभ्यास को आज ही पढ़ लें। यस, अब देखिए क्या बोल रहे हैं कि सुबह जैसे ही आप उठें, कई बार क्या होता है ना कि बहुत लोगों का जॉब ऐसा होता है कि उनको रात में जगना होता है। तो कोई बात नहीं है, जब आप सो रहे हैं ना, और उसके बाद जब आप उठेंगे, तब आपको ये प्रैक्टिस करनी है। जैसे ही आप सो के उठे, आपको ये प्रैक्टिस करनी है। आपको 10 नियामतों की सूची बनानी है, 10 ब्लेसिंग्स की एक लिस्ट बनानी है, और फिर वहां पे आपको कारण देना है कि आप क्यों ग्रेटफुल हो रहे हैं। जिस फॉर्मेट में बताया गया है उसी फॉर्मेट में लिखना है। या आप अपने ग्रैटिट्यूड को किसी की तरफ डायरेक्ट भी कर सकते हैं, कोई भी जिसमें भी आपको श्रद्धा हो, आप उनकी तरफ डायरेक्ट कर सकते हैं। फिर जब आपने 10 ब्लेसिंग्स, 10 नियामतों को लिख लिया है, एक एक करके आपको पढ़ना है। आप जोर से पढ़ सकते हैं या मन ही मन पढ़ सकते हैं। पढ़ने के बाद थैंक यू,
थैंक यू, थैंक यू, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद बोलना है। ठीक है, ऐसे करके 10 नियामतों को पढ़ना है और हर एक के बाद में आपको धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद कहना है। ठीक है, ये प्रैक्टिस हमको आज करनी है और फिर अगले 27 दिनों तक डेली करनी है। ठीक है, तो ये आज का हमारा प्रैक्टिस है। कल का क्या अभ्यास है कि हमको हमारे लिए एक जादुई पत्थर का इंतजाम करना है। ये स्टोन आपके पास कल तक मौजूद होना चाहिए। ठीक है, सो दिस वाज द चैप्टर फॉर टुडे। अगर किसी को नहीं कुछ समझ में आया है तो प्लीज पूछ सकते हैं। शालिनी जी, आज का तो अभी फिर 10 मिनट का टाइम देके क्लास में ही करवा दीजिए। हाँ, तो आज तो अभी कराएंगे ना हम। अभी तो अभी हम कर लोग ही लेंगे करेंगे क्लास इसको, में। लेकिन कल सुबह उठते के कल साथ वापस करेंगे। ठीक है, अभी तो हम लोग करेंगे इसको, सब जन अपने अपने कॉपी पेन को लेंगे और ये प्रैक्टिस करेंगे। अब जो भी चीज देखिए, मैं आप लोगों को ये एक बात बता दूं कि जब भी आप लोग अपनी ब्लेसिंग्स को लिख रहे हैं, सबसे पहली ब्लेसिंग आपकी आपकी मम्मी के लिए और दूसरी ब्लेसिंग आपके पापा के लिए होनी ही चाहिए। वो इस दुनिया में है या नहीं है उससे फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, पहली ब्लेसिंग माँ के लिए और दूसरी ब्लेसिंग अपने पापा के लिए जरूर लिखें। पेरेंट्स के लिए नहीं लिखना है, मम्मी और पापा के लिए, मतलब दो अलग अलग लिखना है, क्योंकि ये दो अलग अलग एंटिटीज हैं। दोनों ने अपने अपनी तरीके से आपके लिए बहुत कुछ किया है। ठीक है, तो शुरुआत रोज वहीं से होनी चाहिए। उसके बाद 10 लिखेंगे। ठीक है, आज यहाँ पे हम उनसे शुरू करके टोटल में 10 लिखेंगे, लेकिन कल से वैसे ही होना चाहिए। अगर किसी को फॉर्मेट चाहिए तो फॉर्मेट मैं बता दूंगी, मेरे पास इंग्लिश में भी सामने है और हम हिंदी का पेज खोल सकते हैं। आप म्यूट पे हैं, सारिका जी आप म्यूट पे हैं। हाँ, मैं एक्चुअली क्या करती थी, पेज के स्टार्टिंग में टॉप में लिखती थी थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स फॉर द गिफ्ट ऑफ। उसके बाद मैं सीधा लिखती थी आई एम ग्रेटफुल फॉर दिस, आई एम नहीं, ग्रेटफुल फॉर दिस। नहीं, नहीं, हर सेंटेंस में आना चाहिए। आप लिख के देखिए हर सेंटेंस में। आप लोग चाहें तो एक ब्लेसिंग लिखकर सब जन अपने चैट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। अगर कुछ फॉर्मेट में कुछ वैसे होगा तो मैं उसको करेक्ट कर दूंगी। अभी ब्लेसिंग्स लिखनी है मैम। हाँ, ब्लेसिंग्स लिखनी है ना। अच्छा, एक चीज, जब आप लिख रहे हैं ना, जैसे सपोज आप अपनी मम्मी के लिए लिख रहे हैं या अपने पापा के लिए लिख रहे हैं या अपनी सासू जी के लिए, ससुर जी के लिए, अपने हस्बैंड के लिए, अपने भाई बहन के, जिसके लिए भी लिख रहे हैं, आप उनको जैसे बुलाते हैं, आप उनको जैसे संबोधित करते हैं, वहां पे वैसे लिखना है। ठीक है, मैंने पापा बोला है, आप अगर बाबूजी बोलते हैं, बाऊजी बोलते हैं, आप जो बोलते हैं आप वहां वैसे लिखेंगे। ठीक है, अगर आप अपने हस्बैंड को नाम लेकर बुलाते हैं तो वैसे लिखेंगे, आप उनको जैसे बुलाते हैं आप उनके लिए वैसे लिखेंगे। ठीक है, अगर आपका छोटा भाई है, आप उसको कोई निकनेम से बुलाते हैं तो आप वैसे लिखेंगे। ठीक है, ये मतलब ये आपकी फीलिंग्स के लिए है, तो जिस जिस वर्ड में आपको फीलिंग आएगी आपको वो लिखना है।
ठीक है। मैम स्टार्टिंग में 3 बार थैंक यू लिखना है, धन्यवाद धन्यवाद, मैं अपनी मम्मी के लिए आभारी हूँ, ऐसा नहीं नहीं ना? नहीं, देखिए ये क्या है, ये ब्लेसिंग है, हाँ। मतलब कि जो हमको ऑलरेडी मिल चुका है। ठीक है, तो इसके लिए हम बाद में थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलेंगे। जहां ओके। हम अपने सपनों पे काम करेंगे ना 13th डे पे, वहां हम पहले लिखेंगे। तो अभी वैसे मत लिखिए, अभी जो फॉर्मेट में सेंटेंस बताया गया है वह वो ही लिखना है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सिर्फ बोलना है, वो लिखना नहीं है। अच्छा, बोलना है, लिखना नहीं है हाँ, ना? वो लिखना नहीं है। तो सेंटेंस ऐसे लिखना है कि जैसे मैं आभारी हूँ अपनी मम्मी के लिए क्योंकि उन्होंने मुझे 9 महीने तक अपने गर्भ में रखा। तो हाँ, ये आप लिखेंगे, लेकिन देखिए आप ऐसे एकदम करेक्ट है आपका, बट जैसे कि चैप्टर में बताया गया कि आपने वो नहीं लिखा कि भाई मैं ईश्वर के प्रति बहुत आभारी हूँ या मैं ईश्वर की बहुत आभारी हूँ, आपने वैसे नहीं लिखा। बट अगर आपको इसमें फीलिंग आ रही है तो ये भी एकदम ठीक है, कोई बात नहीं। ये मगर अपने मम्मी के जिसके लिए ग्रेटफुल है उनका नाम लिखने को बोला ना, तो फिर हाँ हाँ, वो तो लिखना ही है। मैं ईश्वर की आभारी हूँ अपनी माँ के लिए, क्योंकि उन्होंने मुझे 9 महीने अपने गर्भ में रखा। ईश्वर ही तो मेरे को मेरी माँ दिए है ना, हाँ हाँ है ना। तो मैं हाँ। ईश्वर को थैंक यू बोल रही हूँ। जैसे मैम, अच्छा। जैसे मैंने लिखा है, आई एम ट्रूली ग्रेटफुल टू यू डियर यूनिवर्स बिकॉज यू लविंगली, मतलब लाइक गिफ्टेड मी माय फादर, बिकॉज उन्होंने किया। नहीं, मतलब ये गलत, ये सेंटेंस आपका ठीक नहीं बना है। आई ठीक एम है, ट्रूली ग्रेटफुल टू यू डियर यूनिवर्स फॉर माई फादर फॉर बिकॉज। माय फादर। हाँ, मैंने ऊपर में तो फॉर माय मदर लिखा है, फॉर माय मम्मी। हाँ, जो भी, और फादर भी आप उनको फादर नहीं बोलते हैं ना, आप उनको पापा फॉर माय बोलते हैं, पापा। डैडी बोलते हैं। हाँ, जो भी आप बोलते हैं वो लिखिए। शालिनी मैम, मैंने ऐसे लिखा है, यूनिवर्स मैं कृतज्ञ हूँ अपनी माँ के लिए क्योंकि मेरी माँ ने मुझे बहुत सारा प्यार दिया। एकदम ठीक है। यूनिवर्स, मैं आपके प्रति कृतज्ञ हूँ अपनी माँ के लिए, क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत सारा प्यार दिया। यूनिवर्स में थैंक यू। आपके प्रति कृतज्ञ हूँ, ऐसा लिखना है। हाँ हाँ जी, हाँ। आभारी हूँ यूनिवर्स के लिए। नहीं, मैं आभारी हूँ यूनिवर्स के लिए नहीं, मैं यूनिवर्स की आभारी हूँ अपनी माँ के लिए। अच्छा, 1 मिनट में आप, मैं लिख लेती हूँ, मैं फिर मैं भूल जाती हूँ, मैं 1 मिनट, क्या बोल रहे हो आप? मैं मैं यूनिवर्स के प्रति आभारी हूँ अपनी माँ के लिए। के प्रति। और फॉर्मेट ना मैं ग्रुप में भेज दूंगी, प्लीज अपना अपना करेक्ट कर लीजिएगा, फॉर्मेट मैं ठीक से यूनिवर्स के उसको लिख प्रति आभारी लीजिएगा। हूँ। अपनी माँ के लिए, क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत सारा प्यार दिया। मैंने लिखा आई एम सो ग्रेटफुल कि मैं यूनिवर्स के लिए आभारी हूँ कि मेरी माँ ने मुझे भारत भूमि पर जन्म दिया। आंटी 2 बार बोल रहे हैं, एक इंग्लिश में बोल रहे हैं, एक हिंदी में बोल रहे हैं, एक ही लैंग्वेज में लिखिए। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू द यूनिवर्स अच्छा। फॉर फॉर माई मदर, या मैं बहुत आभारी, मैं
यूनिवर्स के प्रति आभारी हूँ अपनी माँ के लिए, क्योंकि उन्होंने मुझे भारत भूमि में जन्म दिया। ओ आई लव योर ब्लेसिंग, मुझे बहुत मजा आया ये सुन के, वेरी नाइस। तो आई एम सो ग्रेटफुल नहीं लिखूं क्या? वो इंग्लिश में हो जाता है क्या? हाँ, तो दोनों का एक ही मतलब है ना, दोनों को बार अच्छा, बार क्यों लिखेंगे, एक ही बार ठीक लिखिए है, उसको। तब ठीक है, हम्म, तब ठीक है। एक ही चीज लिखिए, या तो हिंदी में या इंग्लिश। ठीक है, मैम ठीक है। आपको मैम आपको गुजराती आती है क्या? नहीं, आई एम सो सॉरी, गुजराती ओके तो नहीं आती है। ओके नहीं तो गुजराती में कैसे लिखते हैं, इसलिए मैंने पूछा, कोई बात नहीं। यहाँ किसी को आती है गुजराती, कोई हेल्प कर सकता है? अ, आप आप एक बार अपना हैंड रेज करेंगे? कौन बोला? कौन बोला अभी ये? नीता, मैं बोली। हाँ हाँ, नीता जी सुनिए ना, आप मेरे को एक बार जो भी आपने लिखा है ना हम्म, गुजराती में, आप हमको मेरे को एक वॉइस मैसेज भेजिए, मैं अपने फ्रेंड से इसको करेक्ट करवा दूंगी आपके लिए। अच्छा कोई बात नहीं। नहीं तो मैं तो कभी ऐसे लिखती हूँ कि मैं हूँ आभारी छू मारी मम्मी माटे। तो आपने बोला ना कि यूनिवर्स का भी, तो हर नहीं, एक देखिए, सेंटेंस। हम अपनी माँ के लिए तो ग्रेटफुल हैं, बट हाँ, माँ किसने दिया है? वो तो यूनिवर्स ने। भगवान। हाँ, यूनिवर्स ने, भगवान ने, जिसने भी, तो किसी को तो थैंक यू बोलेंगे ना। तो हम माँ डायरेक्ट माँ के को भी लिए तो थैंक यू ले बोलते ना, हाँ माँ को थैंक यू बोलते ना, माँ को तो थैंक यू बोलते हैं ना हम। हाँ, पर अभी तो हम माँ के लिए थैंक यू बोल रहे हैं ना, कि भगवान आपने मेरे को इतनी अच्छी माँ दी, उसके लिए थैंक यू। अच्छा। फिर मेरी माँ ने क्या किया, वो कारण आ गया कि मैं माँ के हाँ, लिए क्यों थैंक यू बोल रही हूँ। मेरी माँ ने मेरे लिए क्या किया? मुझे बहुत सारा प्यार दिया। ठीक है। मेरा पालन पोषण भगवान अच्छे जी से बहुत किया। बहुत थैंक यू इतनी अच्छी माँ देने के लिए, क्योंकि मेरी माँ ने रोज मुझे इतना प्यार दिया। अभी समझ में आया? हाँ, तो पहले सेंटेंस में हम लिख देते, फिर बाद में हर सेंटेंस में लिखने की जरूरत नहीं है ना, मैं वो पूछ रही हूँ कि हर नहीं, हर सेंटेंस। सेंटेंस में लिखना है। अच्छा। समझिए, ये ना सारा खेल जो है ये भावनाओं का है, फीलिंग्स का है। हम्म, जब आप किसी के प्रति अपनी भावनाओं को, मतलब ग्रैटिट्यूड को डायरेक्ट करते हैं ना, तो ग्रैटिट्यूड आपको पढ़ने में भी समझ में आएगा। कि जब मैं बोल, जैसे मैंने बोला, भगवान जी बहुत बहुत थैंक यू इतने अच्छे पापा देने के लिए, रोज इतनी मेहनत करते थे और मेरी सारी जरूरतों को पूरा करते थे। अब समझिए, अगर मैं ऐसे बोलूंगी, थैंक यू फॉर माय पापा बिकॉज ही वर्क सो हार्ड टू फुलफिल ऑल माई विशेस, ठीक है। बट थैंक यू भगवान जी फॉर माई पापा, अब देखिए, फीलिंग देखिए कहाँ पे ज्यादा आ रही है। तो हर एक सेंटेंस में ऐसे लिखना है हर एक सेंटेंस में आपको लिखना है। कि मैं आभारी हूँ यूनिवर्स के प्रति इतनी अच्छी पापा देने के लिए कि हाँ जिन्होंने मुझे ये किया है सर। हाँ, जो भी आपको फिर आगे लिखना है, ठीक है। मैम मैं ऐसे लिखती हूँ, बोलूं मैं? कौन बोल रहा है? प्लीज अपना हैंड रेज करिए, कोमल जी। मैम जी मैम, हाँ हाँ, मैं बोलिए। लिखती हूँ, शुक्राना करती हूँ भगवान जी अपनी मम्मी का, क्योंकि उन्होंने मुझे जन्म दिया और 9 महीने अपने पेट में नहीं, रखा। ये ना देखिए फॉर्मेट में क्या लिखा हुआ है, मम्मी के लिए। के जी लिए, देखिए मैं वापस ना बुक खोल रही हूँ, प्लीज आप लोग थोड़ा समझिए, फॉर्मेट को समझिए। मैं सचमुच खुशनसीब हूं कि मेरे पास माँ है, क्योंकि, या मैं क्योंकि खुशनसीब हूं, मैं माँ के लिए खुश और कृतज्ञ हूँ। मैं माँ के लिए सचमुच कृतज्ञ हूँ। मैं तहे दिल से आपको माँ के लिए धन्यवाद देती हूँ। मैं माँ का जी। शुक्राना नहीं कर रही हूँ, अच्छा। मैं माँ के जी लिए शुक्रिया बोल रही हूँ। जी जी। ठीक है ना? तो मैं कैसे लिखूं मैम? ऐसे शुक्राना करती हूँ भगवान जी अपनी मैं मम्मी आप के लिए। नहीं, ये फॉर्मेट में देखिए शुक्राना कहीं नहीं आया है। अच्छा। मैं मैं भगवान जी, मैं आपको माँ के लिए मैं अपनी माँ के लिए सचमुच खुश और कृतज्ञ हूँ, क्योंकि उन्होंने, या भगवान जी, मैं माँ के लिए सचमुच कृतज्ञ हूँ, क्योंकि, तहे दिल से भगवान जी मैं आपको अपनी माँ के लिए धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि, ठीक है। जी जी इस तरह जी। से आपको लिखना है। शुक्राना नहीं लिखना है उसमें, ऐसे लिखना है, मैं शुक्राना, अपनी।
हाँ, शुक्राना मत लिखिए, जी या जी लिखेंगे भी तो ऐसे लिखिए, भगवान जी मैं आपको शुक्राना देती हूँ कर, अपनी माँ के लिए। जी जी ठीक है, जी अगर आपको जी शुक्राना वर्ड में फीलिंग ज्यादा आती है तो वो जी भी लिख सकते हैं, लेकिन सेंटेंस फॉर्मेशन थोड़ा अपना ठीक रखिए। जी जी ठीक है, ओके ओके ये थैंक ठीक यू। रहेगा क्या? मैं हाँ अपने बोलिए दादा आंटी। दादी और नाना नानी के लिए कृतज्ञ हूँ कि भगवान जी आपने मुझे इतने अच्छे माता पिता दिए, धन्यवाद धन्यवाद। नहीं आंटी, ये तो सेंटेंस ठीक नहीं है। नहीं, ना मैंने ना ना दादा ना, दादी। मैं, भगवान जी मैं अपने हम्म, दादा दादी के प्रति आपके लिए बहुत कृतज्ञ हूँ, अच्छा वैसे क्योंकि होगा। क्योंकि उन्होंने मुझे इतने अच्छे माँ बाप दिए। पहले भगवान जी को करना है, हाँ, दादा दादी को बाद में करना दादा है। दादी ठीक है, के लिए कृतज्ञ हूँ, हाँ ठीक है ठीक है। दादा दादी के लिए कृतज्ञ हूँ क्योंकि उन्होंने मुझे इतने अच्छे पापा दिए, नाना नानी के लिए कृतज्ञ हूँ क्योंकि उन्होंने मुझे इतनी अच्छी माँ दी, उस हाँ तरह ठीक से। है, ठीक है। समझ गए। शालिनी जी, एक बार मेरा एक बार सुन लीजिए। आई हम्म। एम truly ग्रेटफुल टू डियर यूनिवर्स फॉर माई माँ, बिकॉज उन्होंने मुझे 9 महीने अपने गर्भ में रखा। वेरी 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 मैं करेक्ट, अपने एकदम सही है। शालिनी जरा सुन लीजिए एक बार। हाँ जी, यूनिवर्स, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अपनी माँ के लिए क्योंकि मेरी माँ ने मुझे गोद में खिलाया। वेरी नाइस, वेरी गुड। थैंक यू। इसको ना आप और एक्सपैंड कर सकते हैं, मुझे मेरे बचपन में अपनी गोद में भगवान खिलाया, जी जैसे भी। देखिए ये भी सेंटेंस एकदम ठीक है, एकदम ठीक है, इसमें गलत थैंक नहीं यू। है कुछ। हाँ, थैंक यू। एनीबडी एल्स जिसको कुछ नहीं समझ में आ रहा, क्लैरिटी चाहिए? शालिनी मैम, आपने जैसे बोला ना हाँ। कि जैसे मैंने लिखा कि मैं यूनिवर्स के प्रति आभारी हूँ अपनी माँ के लिए जिन्होंने मुझे अपने गर्भ में 9 महीना रखा। फिर हम्म। आभार या धन्यवाद ऐसा बाद में एंड में कुछ नहीं लिखना है ना, सिर्फ नहीं, मन में कुछ नहीं लिखना है। लिखना है, कुछ भी नहीं लिखना है, वहां पे फुल स्टॉप। फिर 10 लिखने के भगवान बाद जी इसको पढ़ेंगे और फिर थैंक यू थैंक यू थैंक यू या धन्यवाद 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 बोलेंगे। ठीक है, वो बोलना है, वो लिखना नहीं है। ओके, बोलना है। शालिनी जी, आपने जो यहाँ पे कोट रखा है ना खोल के, तो वो हाँ एक बार तीनों में खुद थोड़ा समझ में तकलीफ होती है। जैसे आप पहला है कि मैं सचमुच खुश नसीब हूँ हाँ। कि मेरे पास डैश है, क्योंकि डैश क्यों। तो फिर हम्म। इसमें क्या, इसमें भगवान जी और यूनिवर्स कैसे आया? और फिर बाद में दूसरा, भगवान जी, फिर वो वैसे ही लिखिए ना, भगवान जी मैं सचमुच खुश नसीब हूँ। स्टार्ट ही फिर भगवान जी से करिए। अच्छा, भगवान जी मैं सचमुच खुश नसीब हूँ कि मेरे पास मेरी डैश। माँ है क्योंकि उन्होंने 9 महीने वट मुझे अपने अच्छा गर्भ में रखा। अच्छा, ठीक है। धन्यवाद में, अच्छा ओके, धन्यवाद में भगवान जी मैं सचमुच खुश नसीब हूँ, ऐसा। हाँ। फिर दूसरा है मैं डैश के लिए खुश हूँ और कृतज्ञ हूँ क्योंकि डैश क्यों। तो फिर इसमें क्या हुआ, ईश्वर मतलब के ये फॉर्म। ईश्वर के प्रति अपनी माँ के लिए खुश और कृतज्ञ हूँ, या मैं अपनी माँ के लिए खुश और ईश्वर के प्रति बहुत कृतज्ञ हूँ क्योंकि मैं अपनी माँ के लिए सचमुच ईश्वर के प्रति बहुत कृतज्ञ हूँ क्योंकि
तहे दिल से ईश्वर मैं आपको अपनी माँ के लिए धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि अपने अपने म्यूट बटन्स का ध्यान रखें प्लीज। हेलो। यस। हाँ शालिनी जी, नमस्ते। मैं क्या आपको मराठी समझता है? नहीं जी, मराठी तो नहीं अच्छा सुनो समझते। ना। मैंने लिखा है, मैं ईश्वर के प्रति आभारी हूँ क्योंकि आई ने मुझे प्यार से खिलाया। नहीं, मैं ईश्वर के प्रति आभारी हूँ अपनी आई के लिए, क्योंकि उन्होंने बहुत प्यार से मुझे खिलाया। आपने क्योंकि नहीं डालने आई का उसमें, के लिए, आपने। देखिए आप ईश्वर के प्रति तो ग्रेटफुल हैं, पर क्या चीज के लिए, किसके लिए ग्रेटफुल है? आई के लिए। मैं ईश्वर के प्रति आभारी हूँ अपने आई के आई लिए। के लिए, क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत प्यार से खिलाया। तो क्योंकि नहीं डालने का इसमें। नहीं। क्योंकि डालेंगे ना, आई के लिए, क्योंकि क्योंकि अभी उन्होंने वो मुझे। हम लोग ने दूसरी जगह सीखा, उसने क्योंकि डाला तो वही आदत हो गया अभी। नहीं, हाँ। आप वापस से पढ़ी, क्योंकि तो डालना ही है, हर सेंटेंस में हाँ डालना है तो देखो, क्योंकि। मैंने ऐसा लिखा ना, मैं ईश्वर के प्रति आभारी हूँ क्योंकि आई ने मुझे प्यार से खिलाया। नहीं, पहले, नहीं, ईश्वर के प्रति आभारी हूं अपनी आई के लिए, क्योंकि क्योंकि मेरी आई ने मुझे बड़े प्यार से खिलाया। ठीक है। आप ईश्वर को क्या चीज के लिए थैंक यू बोल रहे हैं? अपनी आई के लिए थैंक यू बोल रहे हैं ना, है ना? हाँ। हाँ, तो वही हाँ। लिखना है, मैं ईश्वर के प्रति आभारी हूं अपनी आई के लिए, क्योंकि ईश्वर ने मेरे को मेरी आई दी है। ठीक है। अब क्यों क्यों मैं अपनी आई के लिए थैंक यू बोल रही हूँ? क्योंकि मेरी आई ने मुझे बड़े प्यार से खिलाया है। ठीक है, ओके ओके, थैंक ठीक यू। है, हाँ, ओके।
शालिनी जी। हाँ जी। यस मैंने ऐसे लिखा है कि भगवान जी मैं सचमुच खुशनसीब हूँ मेरे अम्मा के लिए कि मेरे जिन्होंने पास मेरी अम्मा, मेरे है पास अम्मा है। जिन्होंने मुझे 9 महीने गर्भ में रखा, मुझे इतना प्यार दिया, मेरे हर क्योंकि, खुशी को। नहीं क्योंकि लिखना है ना, क्योंकि उन्होंने क्योंकि नौ हाँ, महीने क्योंकि लिखा है हाँ, क्योंकि जिन्होंने मुझे 9 महीने गर्भ में रखा, मुझे इतना प्यार दिया और मेरे हर खुशी को पूरा किया, इसलिए मैं बहुत कृतज्ञ हूँ। नहीं इतना बार बार कृतज्ञ और आभारी नहीं लिखना है, वो आपने शुरू में लिख दिया है। ओके, तो मैं लास्ट बहुत वाला खुश नसीब हूं कि मेरे पास, क्या बोले आप, अम्मा अम्मा है। है। ओके। क्योंकि उन्होंने, उन्होंने, जिन्होंने नहीं, उन्होंने मुझे, जो भी आप आगे लिख रहे हैं, ओके। ओके। ठीक है। क्योंकि अब बाद में जब आप सेंटेंस पढ़ेंगे तो फिर आप थैंक यू थैंक यू थैंक यू या धन्यवाद 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 जैसे भी बोलिए, ओके। ओके। ठीक है। ओके। मैं शालिनी। बोलूं? शालिनी जी मैं बोलूं? बोलिए। मैं तहे दिल से भगवान जी मेरे फादर इल्ला के लिए धन्यवाद देती हूँ कि हाँ, उन्होंने अपने परिवार में मुझे जगह दी। क्योंकि उन्होंने अपने परिवार में मुझे हाँ, जगह दी। क्योंकि क्योंकि हाँ, उन्होंने अपने परिवार में मुझे जगह दी। यस, वंडरफुल, वेरी गुड। ठीक है तो जी। ठीक है। हाँ तो निधि इसी जी तरह आप सारे बोलिए। बना लेते हैं। हाँ, इसी तरह सारे बना लेते हैं। हाँ इसी तरह से सारा बना लीजिए, यस, ठीक है। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू आंटी, थैंक यू। हाँ निधि जी आप बोलिए। I am thankful to universe for giving me so beautiful mummy because she cared for me all the time. आई एम थैंकफुल टू द यूनिवर्स, To फिर, the universe या टू भगवान जी, जो भी आप लिख रहे हैं, ठीक है। for giving me so beautiful mummy because she फॉर cared माई for me ब्यूटिफुल मम्मी, for my beautiful mummy बिकॉज, because she cared for me all the time. यस, परफेक्ट। And I am thankful to universe for giving me so special papa हम्म, because he loved me to his heart. विद ऑल हिज हार्ट, With all his heart. Okay, यस। ठीक है। 5 मिनट बाकी हैं। अगर आप लोगों का नहीं हुआ है तो हम 1 मिनट बाद पॉज कर देंगे, आप लोग फिर इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। कल हम लोग वापस चैप्टर के बाद इसको कंटिन्यू कर लेंगे, मतलब समझ लेंगे सुबह, लेकिन उठ के लिखना ही है अपनी ब्लेसिंग्स को, ठीक है, उसको मत मिस करिएगा। शालिनी मैम पापा के लिए कैसे लिखें? आई एम ट्रूली ग्रेटफुल टू भगवान जी फॉर माई पापा। आप हिंदी में लिख रहे हैं कि इंग्लिश में? हिंदी में। हिंदी में। मैं अपने पापा के लिए भगवान के प्रति सचमुच कृतज्ञ हूँ, क्योंकि, अब आप अपना लिखिए, अपने पापा के लिए आपको क्या लिखना है। हमारे पापा हमारे पास शुरू से रहे ही नहीं, जैसे महीने में एक बार ही आते थे घर पे, इसलिए कोई फीलिंग ही नहीं हो रही हमें। नहीं नहीं ऐसा नहीं, देखिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि वो आपको इस दुनिया में लेकर आए हैं, हम्म। है ना। तो सबसे पहले हम्म। तो वहीं से शुरू करिए। फिर अगर वो महीने में एक बार भी आते थे तो आते तो थे, मिलते तो थे, शायद लेकिन उन्होंने बच- आशीर्वाद दिया बचपन होगा। बचपन की कोई नहीं है, लेकिन 9th 10th में हमें थोड़ी फीलिंग आई थी पापा से मिलने की। जो भी है, देखिए उन्होंने पैसे दिए होंगे, आपका घर चलता होगा उसी से। हम्म। मुझे नहीं ठीक है। पता, वो आप बेटर डिसाइड करेंगे उन्होंने क्या किया नहीं किया। मैं एग्जाम्पल्स दे रही हूँ कि उन्होंने आपको आशीर्वाद दिया होगा, उन्होंने कभी बैठ के कुछ समझाया होगा, कभी घर खर्च के पैसे दिए होंगे, कभी आपको कोई गिफ्ट लाके दिया होगा, जो भी कुछ, ठीक है। तो जितना आप बचपन में जाएंगे ना, कोशिश करिए, मतलब और बचपन में जाने का।
हमारे माइंड में सब कुछ स्टोर्ड है। जब हम कोशिश करेंगे ना तो धीरे धीरे करके सब कुछ याद आने लग जाएगा हमको। थैंक यू। ठीक है। मैंने लिखा है पापा के लिए। हम्म। भगवान जी, मैं अपने पापा के लिए खुश और कृतज्ञ हूँ क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत बहुत प्यार दिया है। परफेक्ट, वेरी गुड, सही। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सो मच। अच्छा चलिए, अब ना हम लोग यहाँ पे इसको स्टॉप करेंगे। हम लोग अपना थोड़ा एफर्मेशंस कर लेंगे और इसको आप लोग कंटिन्यू करेंगे, घर पे कंटिन्यू करिए। और फिर कल से हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग एफर्मेशंस कर लेंगे, तो फिर जिनको जाना होगा वो लोग निकल जाएंगे और हम लोग अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो लेट्स कीप आवर हैंड्स अबंडेंस पोज में और पूरे विश्वास के साथ बोलिए, टुडे इज द बेस्ट डे ऑफ माय लाइफ। टुडे इज द बेस्ट डे ऑफ माय लाइफ। I will achieve everything that I want to today. I will achieve everything that I want to today. मैम I हिंदी में बोलिए ना। अच्छा, कल ना मैं हिंदी में इसको लिख कर लाऊंगी। अभी इतने टाइम से मैं इसको इंग्लिश में ही बोलती जा रही हूँ। ठीक है, कल भी ये आपने इंग्लिश में ही नेक्स्ट बताया वाला था। हिंदी में बोलती हूँ। मैं खुली और ग्रहणशील हूँ अपनी ओर इसको आने पोस्ट भी कर वाली। दीजिएगा, हाँ, क्या बोले? और व्हाट्सएप पे पोस्ट भी कर दीजिएगा सारी इंफॉर्मेशन। सारी एफर्मेशंस रोज पोस्ट करती रहूं? तो हम लोग 10 टाइम्स लिख भी लिया करेंगे। ठीक है, आज इंग्लिश में बोलने दीजिए, कल से ना फिर मैं इनको हिंदी में लिख कर लाऊंगी। ठीक है। ओके। आई एम ओपन एंड रिसेप्टिव टू ऑल द गुड कमिंग माई वे। मैं अपनी ओर आने वाली हर अच्छी चीज के लिए खुली और ग्रहणशील हूं। ठीक है, अब क्या है? हाँ, I am surrounded by loving relationships in my life. I am surrounded by loving relationships in my life. I attract wealth easily and smoothly. I attract wealth easily and smoothly. I am blessed with good health and fitness every day. I am blessed with good health and fitness every day. अब कल से मैं हिंदी में एफर्मेशंस कराऊंगी, इंग्लिश में नहीं कराऊंगी। I'll try कि आज ये वीडियो सुन के मैं ये लिख के सेंड कर दूंगी। ठीक है, थैंक यू लास्ट एवरीवन। मुझे आपको थैंक यू सो समझ मच में नहीं मैम, आया थैंक क्या यू। बोला। हाँ, लास्ट वाला समझ में नहीं आया क्या बोला। लास्ट वाला मैंने शायद हाँ, आई एम ब्लेस्ड विद गुड हेल्थ एंड फिटनेस एवरी डे। अच्छा, आई एम ब्लेस्ड विद गुड हेल्थ, हाँ, राइट। मैम पहले कल से ना प्रे कर लेंगे। प्रेयर प्रेयर मतलब करेंगे तो एफर्मेशन फिर नहीं, मतलब प्रैक्टिस कैसे करेंगे? प्रैक्टिस करने में तो प्रैक्टिस नहीं जरूरी है। एफर्मेशन मतलब आप अभी जो एफर्मेशन अभी लास्ट में हाँ, बताया पहले ना एफर्मेशन वो कर पहले लेंगे। बोल यस, लेंगे, मैं ऐसा बोल रही हूँ मैम। हाँ, पहले एफर्मेशंस बोल लेंगे। तो ठीक है, हाँ, तो थोड़ा वो गुड वाइब्स आ जाएंगे ना, फिर हम चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है, डन डन। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। Thank you, everyone. Thank you so much. Thank you, Sarika ji, for your wonderful reading. Thank you, everyone, for your commitment to be in this class and for working towards changing your life positively. Thank you so much. कल हम थैंक लोग यू वापस फॉर इसी। करेक्टिंग माय सेंटेंसेस। थैंक Thank यू। you. Thank you, everyone. Thank you. कल थैंक वापस यू। इसी वक्त मिलेंगे।